बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब्स को डिस्कस करते हैं। द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रांजिटिव इज हैविंग एन ऑब्जेक्ट, और ट्रांजिट का मतलब होता है मूव। अब यहीं से हमें पता चल रहा है कि इसको आगे एक्शन मजीद आगे बढ़ना है। इफ द एक्शन डिनोटेड बाय अ वर्ब passes over from the subject to the object, अगर एक्शन जो है, काम जो है, वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, then it is called a transitive verb। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, फरहद ईट्स राइस। अब यहाँ पे ईट्स तक बात नहीं रुक रही। जब राइस नहीं लगाएंगे, खाने का नहीं बताएंगे कि कौन सी चीज खाती है, मीन्स के राइस ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, तो फिर क्लियर होगा कि वो चावल खाती है। खाने का जो वर्ब है उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है यहाँ पे। देन वी हैव द एग्जाम्पल, शी कट्स द केक। अब यहाँ पे कट्स हमारे पास वर्ब है और केक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। Now we have example, the boy flew kites। लड़के ने पतंगे उड़ाई। अब फ्लू यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज इट टेक्स द ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट है काइट्स। फिर है हमारे पास एग्जाम्पल, दे क्लाइंब द माउंटेन। वो माउंटेन पर चढ़े। क्लाइंब वर्ब है, तो यहाँ पे जो माउंटेन है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्लाइंब हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। अगेन वी हैव, शी रोट अ लेटर। उसने एक खत लिखा। तो यहाँ पे जो रोट है वो ट्रांजिटिव है बिकॉज लेटर से हमें पता चल रहा है कि उसने क्या चीज लिखी है। लेटर ऑब्जेक्ट है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको टू ऑब्जेक्ट्स जिनके सेंटेंसेस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फरहान सेंट मी सम एप्पल्स। यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट्स हैं। सेंट जो है वर्ब है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मी एंड द सेकंड ऑब्जेक्ट इज एप्पल। द सेकंड एग्जाम्पल इज ही गेव हर अ फ्लावर। यहाँ पे गेव वर्ब है, हर इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड फ्लावर इज द सेकंड ऑब्जेक्ट। Here me is the first or indirect object and apples are the second or direct object. The direct object is usually a thing and the indirect object is person or an animal. Now we have the intransitive verb. The meaning of intransitive is having no object, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। फर्स्टली हमने जो डिस्कस किया वो था ट्रांजिटिव वर्ब, और उसके मीनिंग में यही था कि हैविंग एन ऑब्जेक्ट, और इसमें हैविंग नो ऑब्जेक्ट। इफ द एक्शन डिनोटेड बाय अ वर्ब डज नॉट गो बियॉन्ड द सब्जेक्ट, अगर जो एक्शन जाहिर हो रहा है वर्ब से वो सब्जेक्ट से ज्यादा आगे ना जाए, इट इज कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब। तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। मीन्स के ट्रांजिटिव वर्ब का बिल्कुल ऑपोजिट। यहाँ पे है एग्जाम्पल्स में, दे रैन, वो दौड़े। अब यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, ये वर्ब है हमारे पास। वी हैव द एग्जाम्पल, द बर्ड फ्लू अवे। परिंदा उड़ गया। तो फ्लू अवे के बाद हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, सिंपल ये वर्ब है। फिर है जी, शी स्लेप्ट, वो सोई। अब यहाँ पे बस सोने पे बात रुक गई, ऑब्जेक्ट आगे कोई नहीं है। स्लेप्ट इज अ वर्ब। शी राइट्स वेल, वो अच्छा लिखती है। अब ये नहीं यहाँ पे बताया जा रहा कि क्या लिखती है, इसलिए राइट्स यहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब है। नाउ वी सी द एग्जांपल्स, फारूक सीम्स हैप्पी। फारूक खुश दिखाई देता है। यहाँ पे सीम्स जो है ये हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन यहाँ पे बात ये होती है कि इस तरह इसका मुकम्मल
मफहूम हमें समझ नहीं आ रहा जब तक कि हम हैप्पी का वर्ड ना लगाएं। यहाँ पे हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है, वी इलेक्टेड जनरल परवेज मुशर्रफ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब ये इलेक्टेड हमारे पास जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसको अब ऑब्जेक्ट की जरूरत है कि हमने साथ नेम भी लगाया है कि हमने किसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट किया। इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं वो इनकम्प्लीट वर्ब्स या वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहलाते हैं। इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या होती है? प्रेडिकेशन है जैसे कि जुमले में होता है स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाता है। जब ऑब्जेक्ट ना हो तो प्रेडिकेशन कंप्लीट नहीं है, इसलिए इन्हें कहा जाता है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। The words which complete their sense are called their complement। मतलब कि इस तरह के अल्फाज जो सेंस को फिर मुकम्मल कर दें, जुमले का मफहूम समझाने में हमें मदद दें, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। जैसा कि thus happy is the complement in the first sentence। जो वर्ड हैप्पी है वो seems को मजीद डिफाइन करता है, इसलिए वो एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है फर्स्ट सेंटेंस में, और एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन द सेकंड सेंटेंस। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इलेक्टेड को मजीद, द वर्ड इलेक्टेड को मजीद डिफाइन कर रहा है, इसलिए वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो ये था हमारा ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और मजीद डिटेल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अभी तक हमने जस्ट ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को डिफाइन किया है। इसके अलावा अभी तक रेगुलर, इनरेगुलर और इसी तरह की मजीद जो काइंड्स हैं उनको हमने अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस में डिस्कस करना है।